इसमें क्वेश्चन देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में चैप्टर जो पॉलिनोमियल चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में देखो कौन कौन से क्वेश्चन है बच्चों, इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन बताता हूं इंपोर्टेंट आपको। पॉलिनोमियल्स सबसे पहले क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। फाइंड आउट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। हुज जीरोस आर, जिसकी जीरोस मुझे गिवन है बच्चों। हुज जीरोस आर, जिसकी जीरोस मुझे गिवन है, कुछ इस तरीके से जीरोस गिवन है। 3 प्लस के रूट 5 अपॉन में 5 एंड 3 माइनस के रूट 5 अपॉन में 5, ये इसकी जीरोस है। क्या ये इसकी जीरोस है? हमें पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है हमें? पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो px निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस के सम इनटू एक्स प्लस के प्रोडक्ट। ये उसका फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका? तो पहले s निकालेंगे। s माने क्या होता है बच्चों? सम ऑफ जीरोस। s माने क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। तो पहले इन जीरोस का सम निकालो ऐसे करके। 3 प्लस के रूट 5 अपॉन में 5 प्लस के 3 माइनस रूट 5 अपॉन में 5 अपॉन में 5। तो जब नीचे सेम डिनोमिनेटर है तो ऐसे जोड़ेंगे इसको। 3 प्लस के रूट 5 प्लस के 3 माइनस के रूट 5, इसको इससे काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 6/5। कितना आंसर आ जाएगा? 6/5। आगे बच्चों ऐसे करके 6/5। अब क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे हम इसका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। ये सम ऑफ जीरोस हो गया ना। अब निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे? 3 प्लस के रूट 5 अपॉन में 5, है ना। फिर क्या लिखेंगे? 3 माइनस के रूट 5 अपॉन में 5। ऊपर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया? 25। सो हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 25। तो 9 में से 5 कितना आ गया? माइनस के 4/25। 4/25। तो हम क्या निकालेंगे? px। तो px का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस के सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, है बच्चों। तो ये रहा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना मेरे पास? सम 6/5। सम कितना बच्चों? तो ये हो गया 6/5x एंड प्रोडक्ट कितना है? माइनस के 4/25। और एलसीएम कितना है? 25। एलसीएम कितना है? इन सब का एल से 25 आएगा ना। इसके नीचे 1 है तो 25 को यहां लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 25x स्क्वायर। यहां लिखोगे तो 30x, और यहां तो -4। अब इसे ऐसे लिख लेंगे 1 अपॉन में 25। ये आ जाएगा बच्चों कितना? 25x स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 4, ठीक है। तो ये हमारा px बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? तो px की वैल्यू कितनी आ गई? 25x स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 4। इसको हटा देंगे कांस्टेंट बोल के। ये कांस्टेंट है, हटा दो इसको, तो पॉलिनोमियल हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो पेपर में ना ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने के चांस होते हैं कि फाइंड आउट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी ये जीरोस है, जिसकी क्या है? एक जीरोस है। कर लोगे बच्चों? श्योर हो? मैं एक और क्वेश्चन बता दूं, देखो तुम्हें सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन हो, बिल्कुल डिक्टो एकदम। देखो तो पहले सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, और फिर एक ध्यान, इसमें ध्यान देना सम दे रखा है, वो जीरोस गिवन है। क्या गिवन है? सम गिवन नहीं है इसमें। किसी क्वेश्चन में सम गिवन होता है तो उसमें सम गिवन है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, उसमें जीरोस गिवन है। क्या गिवन है इसमें? तो पहले सम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले सम। ओके, एक और क्वेश्चन देखो ऐसा बच्चों, इसमें हमें गिवन है सम। देखो जीरोस गिवन है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोबारा देखो, फाइंड द, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। हुज जीरोस आर, जिसकी मुझे जीरोस गिवन है। तो जीरो था जिसकी जीरोस ये गिवन है 5 प्लस के 2√3, और कौन सी जीरोस गिवन है मुझे? 5 माइनस 2√3, ये इसकी जीरोस गिवन है। क्या गिवन है इसकी? तो पहले क्या निकालेंगे हम? सम ऑफ जीरोस। पहले क्या निकालेंगे हम? हाँ, तो पहले निकालिए बच्चों सम ऑफ जीरोस, यानी इनका सम निकाल दो। तो सम का मतलब इनको जोड़ दो। 5 प्लस के 2√3 प्लस के 5 माइनस के 2√3, इसको इससे काटो तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। अब क्या निकालेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? इनको इंटू कर देंगे, है ना। तो 5 प्लस के 2√3 एंड 5 माइनस के 2√3, तो कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 25, और 2 3 4 12, ये हो गया 13। ये क्या हो गया? 13। अब क्या निकालेंगे हम? पॉलिनोमियल। क्या निकालेंगे हम? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल होता है हमारा px। तो फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस के सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये हो गया एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। सम कितना है इसमें हमारा? क्या है? हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे 10x, एंड प्रोडक्ट कितना है? 13। तो ये हो गया पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया हमारा? पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के 13। कर लोगे? श्योर हो? बता दूं? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालना है? पहले
सम, और फिर क्या निकालना है, ध्यान देना इस क्वेश्चन में जीरोस गिवन है, क्या गिवन है, तो पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, फिर निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड देन निकाल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या निकाल देंगे, क्वाड्रेटिक, कर लोगे बच्चों? चलिए लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन, एक और देख लें ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको सम गिवन है, जीरोस गिवन है। चलिए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको निकालना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो हुज जीरोस, जिसकी जो जीरोस है ना, हुज जीरोस आर, उसकी जीरो माइनस के 2/3 है एंड 2/3 है, 2/3 है, 2/3। तो निकालो सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले क्या निकालो आप, सम ऑफ जीरोस, पहले क्या निकालो, हाँ तो इनका सम करो ऐसे करके, माइनस के 2/3 प्लस के 2/3 है ना, तो ऊपर का सेम डिजिट है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस के 2 प्लस के 2 0/3, तो आंसर कितना आ गया, 0। आंसर कितना आ गया, 0। अब क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या निकालेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट कितना हो गया, माइनस के 2/3 एंड 2/3, तो माइनस के 4/9। अब क्या निकालेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्या होगा, x² माइनस के सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट, सही है, x² माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट। तो निकालिए बच्चों ऐसे करके, px बराबर x², सम कितना है, सम 0, सम है 0 इंटू x एंड प्रोडक्ट कितना है, -4/9, तो ये तो 0 खत्म हो गया बच्चों, तो ये कितना आ गया, x² माइनस 4/9, 9 इधर जाएगा, सो ये जाएगा 9x² माइनस 4/9, 9 बाहर ले लेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 9x² माइनस 4, अब इसे k बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसे, k मत बोलो, सीधा पॉलिनोमियल लिख दो। तो px कितना आ गया हमारे पास, 9x² माइनस 4, 9x² माइनस 4, कर लोगे ऐसे, श्योर हो पक्का, चलो तो नोट करो फिर। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है हमें, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ ax² माइनस के 6 इज 4, जो जीरोस का प्रोडक्ट है वो 4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, हमें क्या निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, and hence find the sum of zeros, hence find sum of, हमें क्या निकालना है, sum of zeros, sum of zeros निकालना है, सही है बच्चों। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a ना, तो वो क्या गिवन है, 4, क्या गिवन है वो, c की वैल्यू क्या है इसमें, -6, a की वैल्यू a, ये 4 नीचे इधर, माइनस के 6/4 दैट इज ए, 2 से काटो, माइनस के 3/2 दैट इज ए, दैट इज ए। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, क्या निकालना है बच्चों, सम ऑफ, वो क्या होता है हमारा, -b/a, b कितना है इसमें, माइनस के 6 है ना, a कितना, ये कितना हो गया 6, ये हो गया a की वैल्यू ये हो गया ना, अब ये 2 उधर 3 नीचे, तो ये 12 अपॉन में माइनस के 3, तो आंसर कितना आ गया, -4, -4। ये आंसर देखो इसका, यही है ना, कर लोगे बच्चों, चलो श्योर है तो हम कर लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से, यहाँ पे ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 3rd हो गया ना, ये 4th है, चलो देखो 5th देखो जल्दी से, ये 5th क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ अल्फा एंड 1/α आर जीरोस, इफ अल्फा एंड 1/α आर जीरोस, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है ना, उसमें क्या यूज करते हैं, c/a, क्या यूज करते हैं हम, c/a प्रोडक्ट यूज करते हैं, 4x² माइनस के 17x प्लस के k माइनस के 4, मतलब इसकी जीरोस ये है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ k, क्या निकालनी है हमें, फाइंड वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या यूज करो इसमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या यूज करो इसके अंदर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसमें ये a है, ये पूरा b है और ये पूरा c है, ये पूरा जो x के आगे होता है ना वो b होता है ना, ये, तो यूज करो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या यूज करो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है बताइए, c/a, तो c कितना है हमारे पास, k माइनस के 4, a कितना है 4, और वो प्रोडक्ट कितना है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा इंटू 1/α, अरे इनका प्रोडक्ट कर लो ना, जीरोस ही है ना, तो इनका प्रोडक्ट कर लो ऐसे, तो अल्फा से अल्फा का डबल आ गया, 4 इधर पहुंच गया, सो k माइनस के 4 बराबर 4, सो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस के 4 दैट इज 8, दैट इज, कर लो कैसे, चलो तो करो नोट,
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला देख लो, इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे ये वाला। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, समझ रहे हो बात को? मतलब जो जीरोस है ना उनके स्क्वायर का सम, जीरोस के स्क्वायर का सम वो कितना है? वो 40 है। कितना है बच्चों? 40। तो हमें निकालना है फाइंड के। क्या फाइंड आउट करना है हमें? के की वैल्यू। क्या फाइंड आउट करनी है हमें? के की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? के की। कर लोगे बच्चों? मतलब कैसे? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरो, मतलब जो जीरो है ना उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का सम। तो पहले लिखो लेट जीरोस आर, जीरोस का मान लो अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा। अब इनके स्क्वायर का सम जो है वो 40 है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस मतलब जो जीरोस है ना उनके स्क्वायर का सम 40 है। लगा दो फॉर्मूला ऐसे करके। इसका फॉर्मूला आपको बताया था है ना, ऐसे करके -2 अल्फा बीटा बराबर 40। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, -k2 इंटू में c/a बराबर क्या हो गया? 40। कर लोगे बच्चों? कर लोगे? तो यहां से अब क्या आ गया हमारे पास? बोलिए। b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन में यहां पे आ गया -k2 c/a दैट इज 40। दैट इज, बताओ b कितना है इसके अंदर? क्वेश्चन के अंदर b -8 का स्क्वायर, a कितना है? 1। c कितना है? k। c कितना है? ये पूरा क्या है? ये इसके आगे क्या है? ये पूरा क्या है? अरे भैया ये a है ना, ये b है ना, ये c है। लगा दो ना। ये कितना हो गया? ये कितना होगा? ये कितना है? ये कितना होगा? 40। चलो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? -2k बराबर कितना हो गया? 40 इधर लाओ। 64 - 40 बराबर कितना हो गया? 2k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? k की वैल्यू कर लोगे ऐसे? श्योर हो? पक्का? चलो तो करो नोट।